अस्सलाम वालेकुम गाइस। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड अकाउंटिंग इनकम। तो कैश फ्लो और अकाउंटिंग इनकम के मैंने सेपरेटली डिफरेंसेस लिख दिए हैं। आप लोग चाहें तो इससे नोट्स डेवलप कर सकते हैं। द कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मेयर्स द सोर्सेज ऑफ कंपनीज कैश एंड इट्स यूजेज ऑफ कैश ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो जो कैश फ्लो होता है ना, वो जो कंपनीज की कैश के जो सोर्सेज हैं कि कंपनी को कैश आ कहाँ से रहा है और वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ये मेयर करता है। और अकाउंटिंग इन द स्टेटमेंट, द इनकम स्टेटमेंट शोज द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सच एज रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, लॉसेज, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जो अकाउंटिंग इनकम होती है हमारे पास कंपनीज के रेवेन्यूज़ को, इनके प्रॉफिट को, एक्सपेंसेस को और लॉसेज को स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मेयर करता है। ये हमें बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। उसके नेक्स्ट है हमारे पास अ कैश फ्लो स्टेटमेंट shows the exactly how much money a company has received and how much it has spent traditionally over a period of 1 month. It captures the current operating results and changes on the balance sheet, such as increases or decreases in account receivable or payable, and does not include non-cash accounting such as depreciation and amortization। और कितना डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हुआ है हमारे अकाउंट्स में। रिसीवेबल में मतलब हमने कितने पैसे रिसीव किए हैं, और पेएबल में और कितना हमने पे किया है। इसमें हम नॉन कैश अकाउंटिंग को डिस्कस नहीं करते, जैसे कि डेप्रिसिएशन आ जाती है, अमोर्टाइजेशन आ जाती है। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास आता है एन इनकम स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड शोज आ company's revenues, total expenses including non-cash accounting such as and depreciation and profit or losses traditionally over a पीरियड ऑफ 1 मंथ। वो ये कह रहा है कि एक मंथ के अंदर हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितने हमारे रेवेन्यूज़ हुए हैं। हमें इनकम स्टेटमेंट हमें ये एग्जैक्टली बता रही होती है कि हमारे एक्सपेंसेस और हमारे जो रेवेन्यूज़ हुए हैं इसमें बेसिकली कितना चेंज है। मतलब इसमें हम लोग नॉन कैश अकाउंटिंग भी इसमें इंक्लूड करते हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन आ जाती है, जो हमारे पास लॉसेज आ जाते हैं, प्रॉफिट आ जाते हैं। लेकिन जो अगर हम इसके बरक्स कैश फ्लो लें तो कैश फ्लो में हम लोग नॉन कैश अकाउंटिंग जो है ना वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम डेप्रिसिएशन डिस्कस नहीं कर रहे होते, हम उसमें सिर्फ अकाउंट्स पेएबल और रिसीवेबल की चेंजेस डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें हम प्रॉफिट और लॉसेज और डेप्रिसिएशन वगैरह हम इसमें डिस्कस करते हैं कि वो उनका स्टेटस क्या है। हमारे पास अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिटरमिन द शॉर्ट टर्म विएबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ अ कंपनी, स्पेसिफिकली हाउ वेल इट इज़ पोजिशनल टू पे इट्स बिल्स एंड वेंडर। तो वो ये कह रहा है कि ये शॉर्ट टर्म हमारी वायबिलिटी और लिक्विडिटी को बताता है किसी भी कंपनी की, जिसमें हमारे पास पोजिशनल और वेंडर्स आ जाते हैं और पे बिल्स आ जाते हैं। तो ये सारे डिस्कस हमने शॉर्ट टर्म में कर रहे होते हैं कैश फ्लो में। Income statement is used to determine financial performance of a company, specifically how much revenues it made, how many expenses it paid, and the resulting profile and losses from the revenues and expenses। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट है ना, इसमें हम लोग उसमें हम कैश फ्लो में हम शॉर्ट टर्म जो डिस्कस कर रहे होते हैं कि वेंडर्स के जो हमने के लिए पे किया या बिल के लिए पे किया। लेकिन ये जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है इसमें हम लोग रेवेन्यूज़ को, एक्सपेंसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहे होते हैं कंपनी की, और उसकी रिजल्टिंग प्रोफाइल को डिस्कस कर रहे होते हैं, लॉसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक मेरी ये वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।